ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मधुबन, मुरली और मुरलीधर, पार्ट 2। जब तक रॉन्ग राइट को नहीं जानते और जानकर राइट कर्म नहीं करते, तब तक संपूर्ण बर्थ राइट नहीं ले सकते हो। जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। यह तीनों सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं। रिवाइज कोर्स की मुरली पढ़ना और धारण करना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2011। जो रिवाइज कोर्स की मुरली कब मिस नहीं करते और धारणा करने का सदा अटेंशन रखते, वे हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार यह रिवाइज कोर्स इसलिए हो रहा है कि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुनते हो और सुनाते हो, उतना प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1972। यह रिवाइज कोर्स पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा लेने के लिए यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अभी अपनी कमी को भरने के लिए अटेंशन से इसको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वे परिवर्तन में आ जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1972। रिवाइज कोर्स में जो चीज़ बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेला। अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करने को विशेष महत्व देना। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसे वेला श्रेष्ठ है, अमृत है, ऐसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1972। अभी तुम बाप से यह ज्ञान सम्मुख सुनते हो और सब बच्चे टैब से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी यह ज्ञान सुनेंगे। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। आगे सब प्रबंध हो जाएगा। आगे चल सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे और सब प्रबंध भी अच्छा हो जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और श्रीमत एवं गीता ज्ञान। ज्ञान सागर परमात्मा आकर जो मुरली सुनाते हैं, जिसको ही गीता ज्ञान कहा जाता है, और गीता में ही श्रीमत का गायन है। मुरली में ही बाबा सारे ज्ञान का स्पष्टीकरण करते हैं और क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके लिए श्रीमत देते हैं। इसलिए गीता को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जिस गीता ज्ञान का इतना महत्व है, वह गीता भी इस गीता ज्ञान के आधार पर ही बनाई गई। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता का भी कितना मान है। गीता को सर्वशास्त्रों का माई बाप कहा जाता है, क्योंकि गीता में गीता के भगवान ज्ञान सागर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिन आत्माओं ने सुना, उस अनुसार संस्कार धारण किए, जिससे जब वे वाम मार्ग में जाते हैं तो आत्मा में संचित ज्ञान और धारणा के संस्कारों के आधार पर गीता शास्त्र बनाते हैं।
जिस गीता ज्ञान के आधार पर बाद में अन्य सब शास्त्र बनते हैं। वर्तमान संगम युग पर परमात्मा विश्व के नव निर्माण अर्थ जो गीता ज्ञान देते हैं वही मुरली है, जिस मुरली से ही आत्माओं का और समग्र विश्व का कल्याण होता है। इसलिए परमात्मा की मुरली का बहुत महत्व है। जो इस महत्व को समझकर मुरली पढ़ते और धारण करते हैं, वे गीता के महावाक्यों अनुसार सत्युग त्रेता में राजपद पाते हैं और भक्ति मार्ग में मंदिरों में उनके जड़ चित्र बनाकर पूजा जाता है। शिव बाबा की मुरली का स्थान मधुबन है। इसलिए परमात्मा के यथार्थ रूप को न जानने के कारण श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता कह दिया है और उनको काठ की मुरली दे दी है। भक्ति मार्ग, मुरली और मधुबन का विशेष महत्व है। बाप तुमको कितना सहज विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा पहले तुमको घर ले जाएगा, फिर वहाँ से स्वर्ग में भेज देगा। बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा। पवित्रता जरूर चाहिए। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। यह मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2012। समझने के लिए ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, न कृष्ण ने गीता सुनाई है। यह मुख्य बात है जितने की। बाबा जो मुरली सुनाते हैं उसको पढ़ने का सब स्टूडेंट्स को हक है। जिनको मुरली पढ़ने का शौक़ होगा उनको मुरली बगैर और कुछ सूझेगा ही नहीं। वे 3-4 बार मुरली पढ़ेंगे और वे ही औरों को भी अच्छी तरह से समझा सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 दिसंबर 2011। बाप आकर श्रीमत देते हैं, इसलिए सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता मशहूर है। सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। अभी तुम श्रीमद् भगवान उवाच को जानते हो। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको पता नहीं है। यहाँ ही अमरनाथ बाबा ने भारतवासियों को अमर कथा सुनाई थी। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अगस्त 2011। कई अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया का वार हो जाता है। कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। यह ब्रह्मा भी तो पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है। पढ़ते तो सब शिव बाबा से ही है, परंतु ब्रह्मा के पास आएंगे तब तो मुरली सुनेंगे। प्रेरणा से मुरली सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा उनकी मुरली भी बंद कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया तो खत्म। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 सितंबर 2012। यहाँ भी कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी ही है। नॉलेज को पूरा न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुमको पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। भल कोई बीमारी भी हो तो भी यहाँ आकर बैठे तो परमात्मा के वहाँ वाक्य सुनेंगी। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न सफ़ा मिल जाए। यह बड़ी हॉस्पिटल भी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2012। गीता छोटी बना दी है। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान का सागर बाबा अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते रहे। हम ये सब मुरलियाँ इकट्ठी कर सकेंगे क्या?
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। सब भाषाओं में गीता बनती है। तुमको जो यह ज्ञान मिलता है यह बिल्कुल नया है। इसके आधार से ही भक्ति मार्ग में गीता बनती है, परंतु यथार्थ तो लिख न सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 सितंबर 2012। बाबा कहते हैं, बच्चे, माया तुमको बार बार भुलाएंगी। इसलिए बाबा मुरली के द्वारा सभी बच्चों को वार्निंग देते हैं। मुरली तो सब बच्चे सुनेंगे, बच्चे समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को बैठ ऐसे समझाते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2012। कब कोई दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है, तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। यह तो बाप की अविनाशी श्रीमत मिली हुई है। शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं तुम बाप की याद में रहकर खाओ तो वह पवित्र हो जाएगा। जितना हो सके परहेज जरूर रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2012। मुरली, मधुबन और ज्ञान अर्थात विश्व नाटक। मुरली, मधुबन और सृष्टि चक्र। मुरली, मधुबन और पुरुषोत्तम संगम युग। मुरलीधर परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह मधुबन में आकर इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान देता है, जिससे यह सृष्टि चक्र परिवर्तन होता है। यह सृष्टि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का अनादि अविनाशी खेल है, जो इस धरा पर चलता है और हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। सभी आत्माएं परमधाम की रहने वाली है, वहाँ से आकर इस धरा पर खेल करती है, अर्थात अपना अनादि अविनाशी पाठ बजाती है। मुरलीधर परमात्मा मुरली के द्वारा इस विश्व नाटक का सारा ज्ञान देते हैं, और जो आत्माएं उस ज्ञान को पाकर परमात्मा की श्रीमत पर उसको धारण कर अपने को पवित्र बनाते हैं, वे आत्माएं नए विश्व में आकर इस प्रकृति का सतो प्रधान सुख भोगते हैं और अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मुरलीधर परमात्मा के साथ पाठ बजाते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं। जो आत्माएं मुरली के महत्व को समझकर उसको अध्ययन करती है, वे ही इस खेल के यथार्थ रहस्य को जानकर इसका आनंद अनुभव करती है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। वर्तमान समय कल्प का संगम युग है, जब मुरलीधर परमात्मा इस विश्व नाटक का ज्ञान दे रहे हैं और यह विश्व नाटक परिवर्तन होने वाला है। यह संगम युग सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ समय है, जब आत्माओं का मुरलीधर परमात्मा से मिलन होता है, उनकी मुरली सुनने को मिलती है, अर्थात परमात्मा से आत्माओं को इस विश्व नाटक का ज्ञान मिलता है। परमात्मा प्यार का अनुभव होता है, जिसको आत्माएं आधा कल्प मुरलीधर परमात्मा और उनकी मुरली को याद करती है। जिस ज्ञान मुरली को गीता ज्ञान कहा जाता है। अन्य धर्मों में भी इसका कुछ वर्णन है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं, कयामत के समय खुदा आकर कब्र दाखिल आत्माओं को जगाते हैं। मुरली में बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है और विश्व नाटक के विधि विधानों का ज्ञान देकर इस सृष्टि चक्र की नई कलम लगा रहे हैं, अर्थात सारे सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान
बाबा ने मुरली में दिया है। इस सृष्टि चक्र का केंद्र बिंदु मधुबन है, अर्थात सारे सृष्टि चक्र में यह अविनाशी भूमि है जहाँ विश्व पिता आकर नए सृष्टि चक्र की कलम लगाते हैं। सारे कल्प में यह पुरुषोत्तम संगम युग महान समय है, जब मधुबन का मुरलीधर बाबा आकर मुरली के द्वारा विश्व नाटक के गुह्य राज बताकर नए कल्प वृक्ष की कलम लगाते हैं। जैसे नई दुनिया की स्थापना में मुरली और मधुबन का विशेष स्थान है, वैसे ही सारे कल्प में संगम युग विशेष युग है, जब मुरलीधर बाबा आकर इस विश्व नाटक के गुह्य रहस्यों का ज्ञान देते हैं। हर एक को राजा बनाना है तो अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए। बुद्धि में रखना है कि मुरली की कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए। मुरली मिस की तो अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकलते हैं, वे मिस हो जाएंगे। सुनेंगे नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स को मुरली रेगुलर पढ़नी सुननी है। पढ़ने सुनने के बाद उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अप्रैल 2012। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान अभी ही बाप द्वारा मिलता है, फिर कभी भी यह ज्ञान मिल नहीं सकता। बाप रोज रोज नई नई बातें सुनाते हैं। ज्ञान धन जो बाप देते हैं उसको धारण कर औरों को भी दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे। मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। बाप की याद से पवित्र तो बन जाएंगे, परंतु जब ज्ञान धन ले और दान करे तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आकर भक्ति करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 2011। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसका गीता में भी वर्णन है। यह एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कल्प कल्प कलयुग के अंत में ही आकर ज्ञान सुनना है। जब ज्ञान पूरा होगा फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे, विनाश भी हो जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2011। तुम्हारी बुद्धि इन बातों में चलनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हमको बाप से श्रीमत अच्छी बुद्धि मिल रही है। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। बाप संगम युग पर ही आकर बच्चों को मत देते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय बनाए नई रचना रचते हैं। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2011। परम धाम से आत्माओं को यहाँ आकर पाठ बजाना होता है। आधा कल्प है सुख का पाठ, फिर आधा कल्प है दुख का पाठ। बाप कहते हैं जब दुख का अंत होता है तब मैं आता हूँ। यह सब ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा पर बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा समझाया है। वह मुरली बच्चों को अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2011। अभी तुमको इस नाटक का सारा ज्ञान है, फिर तुम सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे तो इस नाटक का सारा ज्ञान भूल जाएगा। फिर इस समय ही यह ज्ञान मिलेगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इसमें कोई भी प्रश्न उत्तर की दरकार नहीं रहती है। आगे चलकर बहुत बच्चे वृद्धि को पाएंगे। ये सब सेंटर्स इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं हैं।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 अगस्त 2012। सर्व प्राप्तियों का आधार आत्मा, परमात्मा और विश्व नाटक का ज्ञान और उसकी धारणा अर्थात स्थिति है। इनकी जितनी समझ होगी उतनी ही स्थिति होगी, उतना ही अनुभूति अर्थात खुशी और नशा होगा, और जितना स्वयं को खुशी और नशा होगा उतना ही सेवा में रुचि होगी, जिससे सेवा में सफलता होगी। आत्मिक स्वरूप परम शक्ति संपन्न, परम शांत है। परमात्मा सर्वज्ञान, गुणों और शक्तियों का सागर है। उनका साथ परमानंदमय है। विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण, परम कल्याणकारी है, जिसके आधार से ही संगम युग पर आत्मा की चढ़ती कला होती है और आत्माओं की चढ़ती कला से विश्व की जड़ जंगम प्रकृति की भी चढ़ती कला होती है, अर्थात वे भी अपने सतो प्रधान स्वरूप में आते हैं। इन तीनों के ज्ञान की धारणा और स्थिति के लिए इनके गुण धर्मों का चिंतन परम आवश्यक है, जिसके लिए मुरली का अध्ययन परम आवश्यक है। देवताएं देही अभिमानी होते हैं, परंतु वे परमात्मा बाप को नहीं जानते हैं। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परम धाम में भी है? तुम जीते जी इस शरीर को भूलकर अपना बुद्धि योग मुक्ति धाम में लगाओ, और कोई मनुष्य यह पुरुषार्थ करा न सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मई 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और निश्चय। इस ब्राह्मण जीवन की सफलता में निश्चय का बहुत महत्व है। मुरली और मधुबन के महत्व और उसके जीवन पर प्रभाव का ज्ञान और उस पर निश्चय होगा, तभी उसका यथार्थ लाभ उठा सकेंगे। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डामाडोल होती है। खुशी का पारा चढ़ता उतरता रहता है। हर चीज़ पहले सतोप्रधान होती है, फिर कला कम होती जाती है। दुनिया का भी ऐसे ही है, इसलिए इसके 4 भाग रखे हैं। तुमको यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। ईश्वर बाप हमको पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर बाप ही है। यह मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 जुलाई 2012। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर धारणा करनी है। यह बड़ी भारी कमाई है। अब जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है तो इसमें संशय क्यों आना चाहिए? तुमको ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। एक एक रत्न को धारण कर, दान कर विश्व का मालिक बनना है। ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अप्रैल 2012। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई 1 सेकेंड भी नहीं छोड़ सकते, परंतु पूरा निश्चय न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। भक्ति मार्ग में जो करते वह ड्रामा में नूंद है। यह सब ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति का चलता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का भी गायन है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 फरवरी 2012।
बाबा की मुरली रोज सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी है, कब किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा राय देते हैं, ये चित्र एरोड्रम पर भी लगाओ। मनुष्य चित्र देखकर खुश होंगे, आखिर तो समझेंगे ना कि इनको यह मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अगस्त 2011। तुम्हारे सिवाय और कोई निराकार परमपिता परमात्मा को भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम पर ही पारलौकिक बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं और बच्चे निश्चय बुद्धि होकर उसी धुन में रहते हैं कि हम परमपिता शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय ही मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में है कि कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। मधुबन तो यह एक ही है, बाकी सब जगह मुरली जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2012। शिव बाबा कहते हैं, मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो ज़रूर पढ़नी चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। फिर चेतना आती है तो समझते हैं कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। कमाई में ग्रहचारी भी बैठती है, माया इंसॉल्वेंट बना देती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2012। यह है मधुबन हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। कल्प पहले जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने थे, वे अभी भी ज़रूर बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर के ढेर बनते जाएंगे। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वे ही फिर देवता बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अगस्त 2012। यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, वे ही फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर उनको ही ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मणों को ही है चोटी। तुमको ही इन वर्णों से पास करना होता है। अभी बाप कहते हैं, पवित्र बनो और मामेकम याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अगस्त 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन, गोपी वल्लभ और गोप गोपियाँ। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह आकर ज्ञान की मुरली सुनाता है और जो आत्माएं उनकी मुरली सुनते हैं वो ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। वे ही उस मुरली को सुनकर हर्षित होते हैं और मुरली को धारण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। मुरली को सुनने वाले और धारण करने वाले तो थोड़े ही होते हैं, परंतु उस मुरली के आधार से सर्व आत्माओं का कल्याण होता है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। सारे विश्व का कल्याण होता है। इसलिए सभी धर्म वाले परमात्मा को याद करते हैं। मुरलीधर का साथ और मुरली ही आत्म कल्याण का एकमात्र आधार है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिया का ही गाया हुआ है। उसका आधार मुरली है। जो मुरली को ऐसे महत्व से पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और अन्य आत्माओं को सुनाते, वे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अवश्य करते हैं। भक्ति मार्ग की गोप गोपियाँ, ज्ञान मार्ग की गोप गोपियाँ। ज्ञान मार्ग में जो आत्माएं साकार में परमात्मा की बनती है,
उनकी ज्ञान मुरली सुनते ही वे ही वास्तव में सच्चे गोप गोपियाँ हैं। परमात्मा भी साकार ब्रह्मा तन से महावाक्यों को उच्चारण करते हैं। जो उनको साकार में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे अतीन्द्रिय सुख में झूमने लगते हैं। उनका ही फिर भक्ति मार्ग में यादगार रूप में गायन होता है। भारत में भागवत की कथा का बहुत महत्व है और भागवत में श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियों का वर्णन आता है कि गोप गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली पर मोहित हो जाती थी। मुरली की तान सुनते ही तन मन की सुध-बुध भूल जाती थी। परंतु वे गोप गोपियाँ कौन हैं और वह मुरली कौन सी है जो गोप गोपियों को तन मन की सारी सुध-बुध भुला देती है? इसका राज भी बाबा ने ही अभी बताया है कि अभी जो आत्माएं साकार में आए परमात्मा के साथ पाठ बजाते हैं, उनकी ज्ञान मुरली सुनते हैं, वे ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं और परमात्मा साकार में जो ज्ञान देते हैं वह जादू भरी मुरली है जो तन की सुध-बुध भुलाकर आत्मिक स्वरूप में स्थित कर देती है, जिसमें स्थित आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, जो सुख देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है और इस संगम युग के सिवाय त्रिलोक्य में कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह राज भी अभी बाबा ने बताया है। गोपी वल्लभ शिव परमात्मा है और हम आत्माएं जो अभी साकार में उनके बच्चे बने हैं, वे ही गोप गोपियाँ हैं। अभी ब्रह्मा तन में अवतरित परमात्मा के साथ जो आत्माएं पाठ बजाती है, उनके साथ विश्व परिवर्तन के दिव्य कर्तव्य में सहयोगी है। वे ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं, जिनके लिए गायन है कि वे मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख में झूम उठते थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने में उनका साथ दिया। बाबा के महावाक्य ही मुरली है जो गोप गोपियों का मन मोहित करने वाली है और सर्व का कल्याण करने वाली है। इसलिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं, तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ संस्कार स्वभाव हो उसको भी वश कर दे, सदा हर्षित बना दे। मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है, जो कहा वह करके दिखाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। कहते फलानी डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रमाण में यह कर रहा हूँ, लेकिन वे समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते, केवल शब्द पकड़ लेते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 अक्टूबर 1975। शिव बाबा इस तन में आया हुआ है। यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने से तो अपार खुशी रहती है। सारा समय शिव बाबा के सम्मुख रहे तो अहो सौभाग्य। गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वह यहाँ का गाया हुआ है। अभी तुम जानते हो हम ईश्वरीय गोद में हैं, फिर तुम दैवीय गोद में होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2011। पूर्णमासी की रात की रास का गायन है। गोप गोपियों की 3 विशेषताएं क्या है? रात को दिन बनाया, दूसरी जागती ज्योति थे, तीसरा हाथ में हाथ और ताल में ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। मरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ऐसे कहने से भक्त बनते हो। ऐसे रास मिलाने वाले ही माला के मणके बनते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 सितंबर 1975। मुरली लिखना बहुत अच्छी सेवा है।
सभी पढ़कर बहुत खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमको वाणी कट करके मिलती है, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। जो रत्न आपके मुख से निकलते हैं वे सब हमारे पास आने चाहिए, हम उनके अधिकारी हैं। ये बात कहेंगे भी वे ही जो अनन्य होंगे। बाबा की मुरली से प्यार होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मार्च 2012। सारा मदार पढ़ाई पर है। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। मुरली में ही जादू है ना। उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था। एक दो को मुरली पहुंचाने का कितना प्रयास करते थे। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं है। बाबा को वंडर लगता है कि चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना ही छोड़ देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 जनवरी 2012। बाबा कहते, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी, परंतु कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। शिव बाबा श्री कृष्ण की आत्मा के अंतिम जन्म में प्रवेश कर मुरली सुनाते हैं। बांधेली गोपियाओं पर सितम भी होते हैं, परंतु इसमें बड़ा निर्भय और नष्टोमोहा बनना होता है। यज्ञ में कल्प पहले मुआफिक विघ्न तो पड़ेंगे ही। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जनवरी 2012। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। फिर श्री कृष्ण के रूप में गर्भ से बाहर निकलेंगे तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप यह भी समझाते हैं कि कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई। वे यथार्थ रीति इस आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मई 2011। सारा समय एक शिव बाबा की ही याद रहे तो अहो सौभाग्य। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। गायन है अतेंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। भल यहाँ बैठे कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं, परंतु जो अच्छे बच्चे होंगे वे समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है, बाप को याद करना है। वे और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2011। अगला टॉपिक है मधुबन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन। प्रश्न, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन मुख्य रूप से मधुबन है क्योंकि तीनों स्थानों पर मुरलीधर की मुरली चली है, परंतु मधुबन के तीनों स्थानों की क्या क्या अपनी विशेषताएं हैं, तीनों में क्या समानताएं हैं और तीनों स्थानों में क्या क्या अंतर है। उत्तर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन तीनों को ही मधुबन के नाम से जाना जाता है क्योंकि तीनों ही स्थानों पर मधुसूदन अर्थात अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई है और तीनों ही स्थानों का यज्ञ के कारोबार, प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु तीनों स्थानों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर तीनों का अपना अपना विशेष महत्व है। तीनों का अपना अपना आकर्षण है जो आत्माओं को आकर्षित करता है। तीनों के विषय में अव्यक्त बाप दादा ने भी विशेष महावाक्य उच्चारे हैं, अर्थात अपनी मुरली में महत्व बताया है। पांडव भवन का कॉम्प्लेक्स ही ऐसा स्थान है जहां साकार
और अव्यक्त बाप दादा दोनों का पाठ चला है। पांडव भवन ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, परंतु वर्तमान में प्रबंधन का अधिकांश कारोबार शांतिवन से ही होता है और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी भी शांतिवन में ही होती है। परंतु पांडव भवन की अपनी विशेषता है जो तीनों ही स्थानों पर नहीं है। साकार पाठ के आधार पर 4 धाम, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया और शांति स्तंभ पांडव भवन में ही है और अव्यक्त बाप दादा ने भी मुरली में उन स्थानों की यात्रा का विशेष महत्व बताया है। साकार बाबा मातेश्वरी जगदम्बा के साथ आदि रत्नों की तपस्या भूमि भी पांडव भवन ही है, इसलिए इस भूमि में विशेष वाइब्रेशंस है जो आत्माओं को विशेष आकर्षित करते हैं। अज्ञानी आत्माएं अर्थात जो इस विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी नहीं हैं और इस ज्ञान से पूर्ण रूपेण अवगत नहीं हैं, वे भी उन वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ और तना होता है, उसके बाद शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है और वृक्ष विस्तार को पाता है। ऐसे ही इस मधुबन रूपी वृक्ष की जड़ और तना पांडव भवन ही है। ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन, म्यूजियम, हॉस्पिटल आदि सब शाखाएं प्रशाखाएं ही है, जिनका प्रेरणा स्रोत यह मधुबन का पांडव भवन ही है। मधुसूदन अर्थात साकार बाप दादा और अव्यक्त बाप दादा का मूल स्थान मधुबन ही रहा है और है भी। अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी, उनकी सेवा, मिलन का अधिक पार्ट पांडव भवन में ही चला है। इसलिए इस पांडव भवन की जो विशेषताएं हैं वे और किसी स्थान पर न है और न हो सकती है। यह विश्व नाटक की अविनाशी नूंद है, परंतु अन्य स्थानों का भी अपना विशेष महत्व है। ज्ञान सरोवर, शांतिवन का भी अपना विशेष महत्व है और सेवा के विस्तार में उनका विशेष स्थान है। सेवा के विस्तार के हिसाब से अभी अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी भी शांतिवन में ही होती है, जहां आत्माएं आकर परमात्मा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं और अव्यक्त बाप दादा से मधुर मिलन मनाते हैं। ज्ञान सरोवर का भी विश्व सेवा में विशेष महत्व है और अव्यक्त बाप दादा ने भी एक बार वहां पधार कर उस पर मधुबन की छाप लगा दी और महावाक्य उच्चारे कि इस ज्ञान सरोवर का विश्व सेवा में विशेष महत्व होगा, जो अनुभव भी करते हैं। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो शिव बाबा ने संदेश में कहा कि ये पंच तत्वों में विलीन होकर पंच तत्वों को पावन करेंगे। साकार बाबा की देह के पंच तत्व इस पांडव भवन के पंच तत्वों में ही समाहित हुए हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं। मधुबन की यात्रा की संपन्नता पांडव भवन में आने से ही होती है, क्योंकि 4 धाम पांडव भवन में ही है, जिनकी यात्रा करने पर ही यात्रा की सच्ची सफलता होती है। मधुबन अर्थात पांडव भवन। गीत सारे जहां से अच्छा मधुबन ये हमारा है। आबू पर्वत की महिमा महान, जहां आते शिव भगवान। आबू ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली, राज ऋषियों की तपस्या स्थली। धन्य भूमि वन पंथ पहरा, जहां जहां नाथ पांव तुम धारा। मधुबन का बाबा मधुबन वासी। मधुबन और यज्ञ का आबू में स्थानांतरण। ब्रिज कोठी, कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस। मधुबन और परमात्मा मिलन। मधुबन और साकार ब्रह्मा बाबा। मधुबन और निराकार शिव बाबा। मधुबन और अव्यक्त बाप दादा। मधुबन और 4 धाम। बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ। मधुबन
और मधुसूदन की मुरली, मधुबन और मधुबन के विभिन्न भवन, साकार बाबा के कर कमलों द्वारा निर्मित पुराना भवन, हिस्ट्री हॉल 1964, पुराना भंडारा, हवाई महल, ट्रेनिंग सेंटर, साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद निर्मित मेडिटेशन हॉल 1972-73, विशाल भवन, लाइट हाउस, माइट हाउस, योग भवन, ऊपर का बड़ा भंडारा, ज्ञान विज्ञान भवन, ओम शांति भवन, सुखधाम, कुंज भवन, नीचे का बड़ा भंडारा, मधुबन और मधुबन के अन्य स्थान, आध्यात्मिक संग्रहालय 6970, संगम भवन, पीस पार्क, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल, मधुबन में समर्पित जीवन और अन्य सेवा स्थानों पर समर्पित जीवन। यहाँ मधुबन भट्टी में आए ही हो, देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप ने भट्टी में उल्टी सीढ़ी का कुछ न कुछ जो ज्ञान रहा हुआ है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उसकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 नवंबर 1969। ओम शांति।